लोगों ने मुझे व्लॉग तो रेगुलरली शूट करते हुए देखा होगा, बट मैंने देखा सब लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस लाइन में घुस जाऊं। तो यस, हम लोग अपना फर्स्ट पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं वो एक टीवी एक्ट्रेस है। इन्होंने काफ़ी सीरियल शूट किया है। मैं इनका नाम लेने बैठूंगा तो भाई रात हो जाएगी। बट करेंटली ये श्रीमद् रामायण जो सोनी पे आ रहा है उस पर काम कर रही हैं, तो आगे का वो खुद से बताएंगी। तो उनके मुँह से सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम सोनल सिंह है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जैसा कि इन्होंने बताया। तो फिर आपने काम क्या किया, आप वो बताइए, क्योंकि आपकी लिस्ट काफ़ी लंबी थी तो मैं उनको नहीं बता पाया। आप खुद ही बता दीजिए सबको। ओके, सो मेरा सबसे पहला शो मॉल्की था, कलर्स चैनल पे, बालाजी का। उसमें मेरा राधिका का रोल था। देन मैंने पंड्या स्टोर किया, उसमें मेरा अनु का रोल था एज छोटी बहू। उसके बाद मैंने 2-3 और शोज़ किए हैं। अच्छे शोज़ में मैंने शिव शक्ति किया है, जिसमें मेरा तलिका का रोल था, जो लोगों ने देखा है। और रिसेंट में मैं कर रही हूँ रामायण, श्रीमद् रामायण सोनी सब पे। क्या बात और सीरियल के अलावा मैंने अभी 2 मूवीज़ की है। वाओ। हाँ, एक है जो मिस्ट्री विला, नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। एक और किया है फ्रेंच फ्राइज, जिसकी आधी शूटिंग फ्रांस में हुई है और आधी यहाँ। नाइस, तो होप सो दोनों अगले साल आ जाए। बढ़िया है। तो आपने सोचा का मतलब कितने साल की थी तो आपने सोचा कि हाँ अब मुझे एक्टर ही बनना है? कभी नहीं। कभी नहीं, एज इन कभी मतलब? नहीं, ये बहुत ऐसे क्लिक वाला है। मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी। ओके। और हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी जो होता है ना, बराबर। जो जूनियर्स को एंटरटेन करना होता हाँ है, जी। तो उसमें एक डांस परफॉर्मेंस था मेरा, तो मैंने किया। तो मेरी मैनेजमेंट की टीचर थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला, ए हीरोइन। तो मुझे एड्रेस ही ऐसे किया हीरोइन की हाँ, तरह। तो मुझे वो सुनकर अच्छा लगा और हाँ, थोड़ा अलग लगा। मैंने कहा सुनने में सही लग रहा है यार, क्या है ये। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब, बराबर, और सेम मैं से। यूपी से यस हूँ। यस। तो घर वालों को ये एक्सपेक्टेशन है, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा जॉब तो कर उनका ले। रिएक्शन कैसा था जब आपने उनको बताया कि भाई अब मुझे एक्टर ही बनना है मॉम डैड, अब मुझे एक्टिंग मैंने को ऐसा कुछ परस्यू नहीं करना बोला है? है। फिर? ऐसे हम नहीं बोल सकते घर पे। अच्छा। मैंने सोचा मैं बोलूँ कैसे, तो मेरी सिस्टर जो छोटी, मुझसे 4 साल छोटी है, तो उसको बताया। तो उसको बहुत अच्छी लगी वो, क्योंकि उसको बचपन से पसंद है ये सारी बराबर। चीज़ें। फिर मैंने कहा अभी मैं पापा को कैसे बताऊँ, पापा मेरे स्ट्रिक्ट है। तो मैंने संदीप महेश्वरी की वीडियोस यूट्यूब से लेकर पापा को सेंड की, कि बच्चे अगर कुछ बनना चाहे, कुछ करना चाहे, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको अपने बच्चे पर भरोसा होना चाहिए कि वो कुछ गलत रास्ता नहीं सही बात पकड़ेगा, है। जैसे भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो कुछ 3 दिन लगे मुझे, वीडियोस भेजे मैंने। और आपको पता है इतना सडन हुआ ये सब, मतलब मैं भोलेनाथ की नगरी से हूँ। बराबर। मुझे लगता है ऐसा ऐसे भगवान जी ने कराया सब, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। लोग सालों साल सोचते हैं मुंबई आने सही के बात लिए, है। और मेरा 1 वीक में हो गया सब। तो आप कितने टाइम से मुंबई में हो, मतलब आप फर्स्ट मुझे टाइम कब आए थे? हाँ, मुझे कोविड को छोड़ के 3.5 साल हो गए। कोविड को छोड़ के, मतलब आप कोविड से पहले आए थे कि उसके बाद में? जस्ट मतलब मैं आई और सेकंड कोविड लगा, ओके, मतलब आप फर्स्ट ब्रेक के बाद आए थे। यस। सही, बढ़िया है। तो आपको पहला ब्रेक कब मिला और किसने दिया आपको पहला ब्रेक? हाँ, ब्रेक जैसा नहीं, ऐसे क्या होता है ना कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको नंबर्स नहीं मिलते प्रोडक्शन हाउसेस के। बराबर। तो मैं यूट्यूब से देख कर आई थी कि कैसे क्या होता है। तो मैंने देखा था आराम नगर में बहुत ऑडिशंस होते हैं। हाँ, आराम नगर एक नगरी है जहाँ पे जो सपने लेके आते हैं उनके सपने वहीं पूरे होते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। तो ये वही नगरी है आराम नगर। वहाँ ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बट हाँ ऐसा हुआ कि मैं गई थी। हाँ। तो मुझे एक मतलब कुछ 40 इयर्स की फीमेल मिली। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या, कहाँ से हो। मैंने बताया सब कुछ। मुझे 5-6 दिन हो गए थे रामनगर जाती थी ऑडिशन। वहाँ फिट और नॉट फिट होता है। अगर आप आरामनगर गए हो ना, तो जो ऑडिशंस होते हैं ऐड के, मूवीज़ के, तो वो आपको देखेंगे, हाँ आप फिट हो अंदर आ जाओ, नॉट फिट हो बाहर जाओ। एज इन बॉडी शेप वाइज? फेस, बॉडी ओके। टोन, ओके, फिगर, जो भी हाँ। बोल दीजिए आप। तो मैं कभी 4 दिनों में नॉट फिट बोला ही नहीं। तो वो एक कॉन्फिडेंस अलग आया, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं थी। तो वो बिल्डअप हुआ था, अरे यार चलो ठीक है। अब वो बात अलग है कि वाहियात ऑडिशंस दिए मैंने, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था एक्टिंग। तो उन आंटी ने मुझे कहा बेटा ऐसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सालों से लोग यहाँ आते हैं ऑडिशन देते हैं। आपको मैं ग्रुप में ऐड कराती हूँ, वहाँ से आपको नंबर्स मिलेंगे कास्टिंग डायरेक्टर्स के, प्रोडक्शंस के। तो आप ऑडिशंस दोगे तो काम आपको मिलेगा। तो वही हुआ, और मुझे एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, उनका नंबर मिला। मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, वहाँ से फिर मुझे सीरियल के लिए कॉल आया था। कितना टाइम लगा आपको, मतलब ये पूरे प्रोसेस में 3 फर्स्ट ब्रेक? मंथ्स मतलब आपको मुंबई आने के 3 महीने बाद आपको पहला काम मिला? पहला काम मिला 3 महीने बाद। ओके। और आपने सबसे अच्छा अभी तक करियर में किसके साथ काम किया, मतलब कौन से प्रोडक्शन के साथ काम किया, आपको अच्छा लगा उनका वर्क एथिक्स? सब कुछ स्वास्तिक। स्वास्तिक।
बेस्ट। काफी बड़ा प्रोडक्शन है मैंने सुना। काफी बड़ा, काफी धार्मिक, वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव है, काफी पॉजिटिव है। आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा केदारनाथ, अच्छा, इतनी अच्छी फीलिंग है। सीधे भोले बाबा की नगरी। बहुत वो लोग काफी माइथो रिलेटेड काफी शूट्स करते हो, यस, है ना? माइथो ही करते हैं वो ज्यादातर, कमर्शियल भी करते हैं एक दो, मेन उनका माइथो ही होता है। बढ़िया है कि आपके अभी स्ट्रगलर्स बहुत हैं इस लाइन में। आप देखोगे तो काफी लोग हैं जो अपने अपने शहर से आकर के यहाँ काम ढूंढते हैं, एक्टर्स स्पेसिफिकली। उनको काम मिलना आसान नहीं है, नहीं। क्योंकि एक ऑडिशन निकलता है जिसके लिए 200-250 लोग आके खड़े हो जाते हैं। अगर एक जगह ऑडिशन आ गया तो कितना मुश्किल होता है वो चीज़ को क्रैक करना। मतलब वो स्ट्रगल क्या है बिहाइंड द सीन, आपको कैसा लगता है? मतलब वो देखिए सीन। अरुण जी, एक बात कहूंगी मैं, सीरियल हो या मूवी हो, मूवी का तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने उतना ट्राई नहीं किया है, मैं सच बोलूं बीइंग ऑनेस्ट। मुझे सीरियल पसंद है, ऐसा नहीं मूवी करना है, आगे चल के अच्छा रोल मिले, अच्छा चीज़ें तो मैं करूँगी। बट ऐसा है ना कि आपको मेन रोल्स जो होते हैं ना वो कॉन्टैक्ट से ही मिलते हैं। कॉन्टैक्ट में एक अच्छी पहचान आपकी होनी चाहिए मेरे सोच से, कि हाँ जैसे आप अरुण अच्छा एक्टिंग करते हैं, इसको हम चांस दे सकते हैं, लीड में कर सकते हैं, तो मिल गया। मेरा वैसा उतना नहीं है, मैं जाती हूँ सेट पे काम करती हूँ, खुद से मतलब रखती हूँ, ठीक है मेरे काम के थ्रू मुझे काम मिला तो अच्छी बात है। वो उतना मेरा फ्रेंडली नेचर नहीं है। बट अच्छे लोग हैं, ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक जितना काम किया है, लोग कहते हैं ना कि अरे ऐसा है वैसा इंडस्ट्री, बट अच्छे लोग हैं। रावण है तो राम भी है ना, सही तो बात है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए और आप सही रहो। दूसरा कैसे कहाँ पहुँच रहा है डजेंट मैटर, क्योंकि मेन आपको खुद को फेस करना है ना। सही तो बात आप है, सही सही बात रास्ते से अच्छा काम करो, चीज़ें आती हैं, खुद आएंगी, बट टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, सब होगा। बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट अगर आप सच्चे हो तो है, कोई भी मेहनत फील्ड ही हो। बेसिकली आपको मेहनत करते रहना है। करेक्ट। क्योंकि कैसे होता है, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग, मैंने अभी रिसेंटली एक कपल देखा जो एक्टर्स बनने आए थे, बट अभी वो लोग वर्सोवा के लेन में, मतलब उसके बाहर वो लोग फूड कार्ट चला रहे। बेसिकली दे आर सेलिंग मोमोज करंटली। तो उन्होंने बोला हम आए तो एक्टर बनने थे, बट नहीं चल पाया, नसीब नहीं हुआ, तो उन्होंने मोमोज की रेडी लगा दी एंड नाउ दे आर अर्निंग अ लॉट, उससे ज्यादा। अभी रिसेंटली उनको कर्ली टेल्स ने भी कवर किया था, मतलब उनका मोमोज इतना फेमस चल रहा है। वही कहते हैं ना कि आप होप मत छोड़ो, आपका इसमें नहीं ठीक है, आप कुछ और ट्राई करो, हो सकता है आपको उसमें लिखा हो। वही है। इनडायरेक्टली देखिए आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो यहाँ तक पहुंचे ना, कैमरे के सामने आ गए ना, तो वो चीज वही, मतलब जरिया है, मतलब जरिया अलग है, बस वो लोग पहुंच गए। वो लोग ऐसे है कि पार्ट टाइम देयर एक्टिंग ऑल्सो, मतलब वो अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं, बट पेट भी तो पालना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात पेशेंस उनमें बहुत है, ज्यादा, तभी बहुत वो मुंबई छोड़कर गए नहीं, exactly. यहीं रह कर उन्होंने कुछ काम किया। 3 साल से वो लोग इधर हैं और अभी वो लोग दे आर डूइंग क्वाइट वेल। तो मेरे को Very वो nice. चीज़ बहुत अच्छा लगा। और रिसेंटली थोड़ा हमारी नज़रों में भी आया, तो दैट वाज कमेंडेबल। तो मेरे को वो अच्छा लगा कि हाँ, एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग के परसेप्शन से नहीं आ रहे, अगर उनको काम ना मिले तो वो लोग कुछ अडेप्ट करके कुछ और भी करने के लिए रेडी है। घर भी तो चलना जरूरी है ना, आप उसके भरोसे कब तक बैठ सकते हो। बहुत जरूरी है, मतलब अगर आप अपना ही पेट नहीं पाल पाओगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, यही तो कहना है। सब तो आते भी यहाँ पे एक्टिंग करके पैसा कमाने, तो एक्टिंग से नहीं कमा पा रहे तो वो लोग कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हाँ, और ढूंढते ये हैं। अच्छी बात है, क्रिएटिव माइंड है ना। दैट्स व्हाट, वो लोग उससे और 10 लोगों से मिलते हैं, उससे क्या होता है उनका नेटवर्किंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। Correct. काम यहाँ नहीं तो वहाँ से काम भी उनको मिल जाता है, क्योंकि वो लोग किसी को भी इंट्रोडक्शन अपना देंगे, एक्टर हूँ भाई, मैं एक्टिंग करने आया था बट नहीं मिला। क्या मालूम कोई कास्टिंग वाला पहुंच जाए, उनको बोले भाई चल मेरे को तू पसंद आया, आज मैं तेरे को ये काम देता हूँ करके। मतलब वो भी एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग लगता है। ऐसे लोग होते हैं ना अरुण जी, उनको ऐसे बड़े रोल्स चाहिए, वो जो एक अलग अंदर से होता है ना एक्टिंग का, उन्हें 2 मिनट का भी रोल मिल जाए ना, वो 10 दिन खुश रहेंगे उसमें। वही ना, वो उसमें खुश हो जाते कि हाँ मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग हो गया, मैं ये मूवी एक छोटा सा रोल करके आया वो। और उसी को वो लोग पूरे अपने खानदानों में बताते रहते हैं। गांव, पहली बात तो अपने गांव में बताएंगे मम्मी मैंने ये काम किया, सबसे पहले आवाज उधर ही जाती है। तो ये चीज़ तो मैंने बहुत नोटिस की है इस एक्टिंग फील्ड में। और अभी तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जब से ये रील्स, सोशल मीडिया ये सब वायरल हुआ है ना, तब से एक्टिंग का एक अलग फेम बढ़ गया है बहुत, मतलब और प्लेटफॉर्म भी बहुत हो गया। अब OTT, जैसे OTT आया है तो देखो आपको काम ज़्यादा मिलने लगे। पहले क्या था, सिर्फ फिल्म्स होते थे और टीवी सीरियल्स होते थे। OTT आने के बाद तो काम का लेवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी आप देखिए कितना काम मिलता है। इनफैक्ट जो रील्स बना रहे हैं, जो सच में टैलेंटेड है, उनको भी काम मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको क्यों मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अपना अपना मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी इंसान जो एक्टर नहीं भी है वो भी फेमस हो जा रहे हैं और उनको भी एक एक्टिंग करने का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। क्योंकि कैसे है कि वो लोग दिख रहे हैं और वो सामने से उनको हमें जाना पड़ता है, ऑडिशन है, देना पड़ता है, exactly. बट उनके फॉलोअर्स हैं
तो उसे कि अरे पब्लिक जानती है तो इनको भाई बराबर। सामने से काम तो हाँ, ठीक है, वो भी ऑफर आ सही जाता है है, क्योंकि हाँ। उन्होंने भी मेहनत की है। उन्होंने फॉलोअर 5 बढ़ाए हैं, साल हाँ। 8 हाँ साल वो जी। मेहनत की है तभी एंड हुआ है। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी इजी एट ऑल, नॉट क्योंकि इजी। वो लोग भी उतना ही मेहनत करे कंटेंट क्रिएशन में। 24 घंटे में वो 20 घंटे करते हैं मेहनत। वही बात है ना, मतलब बनाएंगे, पहले सोचेंगे ये करेक्ट। बनाना है, एडिट करना है, अटायर देखो, मतलब बहुत बहुत थॉट प्रोसेस लगता है आपको एक कंटेंट बनाने में, ये तो मैंने भी देखा है। तो हैट्स ऑफ टू एक्टर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि मेरे को मालूम है कि हाँ, मैं भी व्लॉग्स करता हूँ तो मेरे को मालूम है कि कितना एफर्ट लगता है जी। एक्चुअली में एक चीज़ सोच के बनाने में और उसके बाद उसका पोस्ट करने में, तो बहुत है वो तो बातें हैं। तो आपने ये बताया काशी से हो, महादेव की नगरी से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बनारस पे थोड़ी बातें करते हैं, बनारस के बारे में बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी। हाँ, कहा जाता है कि वो सबसे पुराना शहर है, सबसे सबसे पुराना। और सबसे ज़्यादा धार्मिक है। तो ये चीज़ भी मुझे जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे पता चला, बट उसकी फीलिंग ना मुझे मतलब बड़े होने के बाद ही, मतलब +2 करने के बाद पता चला कि बनारस में ना एक अलग अलग वाइब है। आप वहाँ जाओगे मतलब एक अलग, आपको ऐसा लगेगा कि भगवान आपके साथ है। अगर प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ में, वो रहेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपके साथ कोई है, कोई साथ चल रहा है, और ये सच है। आप जाकर देखो, आपको फील होगा। मैं लास्ट टाइम देव दीपावली के टाइम पे गया था, ठीक Okay. है, आपको मालूम है देव दीपावली हाँ जी। बनारस का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। उस टाइम पे मैंने वहाँ पे क्या देखा था, कम से कम 10 से 12 लाख लोग उस वक्त वहीं पे थे। मतलब वो लोग, होटल्स नहीं थे वहाँ पे, इतना ओवर पैक चल रहा था, बट वो लोग सिर्फ वो गोदौली चौक होता है ना अपना, हाँ, वो गोदौलिया। दशाश्वमेध हाँ, घाट पे घाट। जाने के लिए, उस चौक पे वो लोग रात में अपना कंबल तकिया लेके सोए थे, जस्ट उनको देव दीपावली अटेंड करनी थी। ये क्रेज मैंने देखा है बनारस में, मतलब देव दीपावली का ये क्रेज देखा है। हाँ, मतलब ये भी ऐसा है ना कि इस पे बुराई पे अच्छाई की जीत, दैट्स वाई देव दीपावली मनाते हैं। इसकी स्टोरी ऐसी है, मान्यता है कि त्रिपुरा नाम का एक राक्षस था जिसने बहुत तहस नहस कर रखा था। और यू नो शिव जी तो वो हमेशा योग में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, जो चल रहा है, बस मेरे पास आए लोग बोले तब मैं सॉल्यूशन दूंगा, बराबर है। वो है भगवान का। तो सारे देव बहुत परेशान हो गए, जितने भगवान जी हैं। तो वो लोग सब मिलके गए शंकर भगवान के पास और उनसे कहा कि मतलब भगवान हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आप कुछ करें इस राक्षस का। तो उन्होंने त्रिपुरा का वध किया था और भगवान इस चीज़ से बहुत खुश थे। और सबको पता है, सारे देवताओं को, कि महादेव को बनारस काशी बहुत प्रिय है। तो सारे देवता स्पेशली घाटों पर आए थे और दिया जलाया था। तो देव आए थे और दीप जलाए थे, इसलिए उसको देव दीपावली बोला जाता है। और ये दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है हाँ ये जी। चीज़, बराबर। ये मतलब बहुत ऑस्पिशियस है, मतलब पूरा 84 घाट है अपने बनारस में, वो 84 घाटों पे जो देव दीप जलाए जाते हैं, मतलब अगर आप ड्रोन शॉट्स देखोगे ना, जो आजकल के बहुत क्रिएटर्स सुंदर। मतलब ड्रोन फ्लाई करते हैं, इतना प्यारा फुटेज निकलता है ना, मैं खुद लास्ट टाइम देखा हूँ। और जो एम्बियंस होता है ना, इट्स कमेंडेबल, मतलब मैं लफ्ज़ों में तो बयां कर ही नहीं सकता। मेरे को लगता है हर एक इंसान को एक बार बनारस देव दीपावली के समय जाकर के वो चीज़ एक बार देखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो अपना इंडिया का कल्चर है, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई शिव नगरी है कैसी। एक और है वहाँ पे कि सुना है कि लोग जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि दर्शन पहले किसका करें। वहाँ काल भैरव मंदिर है, माता अन्नपूर्णा देवी का भी जी, मंदिर है, जी, और जी। विश्वनाथ जी का भी मंदिर है। तो दर्शन पहले किसका करने चाहिए, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से, आप तो वहीं की हैं? ओके, सो हमारी दादियों से ऐसा सुना है, दादी दादा वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो काल भैरव है उनको कोतवाल कहते हैं बनारस का। कोतवाल मीन्स लाइक पुलिस। ओके। जो पूरे शहर का रक्षा करते हैं, रक्षक है। और आपको ये बात जानकर शायद पता भी होगा कि जो काल भैरव है वो खुद ही शिव जी के रौद्र रूप हैं। हाँ जी, ये तो सबको मालूम है कि उनका रौद्र रूप है वो। हाँ, तो शिव भगवान ने ही उनको ये आशीर्वाद दिया था कि काशी में जब भी कोई दर्शन के लिए आएगा तो पहले काल भैरव जी का दर्शन करेगा, देन मेरे पास आएगा। तो ये चीज है, तो पहले काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए। करने और फिर माता अन्नपूर्णा का क्या रोल होता है अगर आप जा रहे हो बनारस? बहुत तो बहुत वहाँ का, आप गए हो? मैं तो गया हूँ। ओके, वहाँ का प्रसाद
वहाँ भी मतलब जैसे अपना गोल्डन टेम्पल में 24/7 लोगों को खिलाया जाता है, सेम वैसे ही। अन्नपूर्णा मंदिर में भी आपको खाना मिलता ही मिलता है, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन होती है। करेक्ट। उनकी भी यही मान्यता है, मेरे को लगता है कि अगर आप उन दोनों के अलावा अगर आप उनका दर्शन नहीं कर रहे हो तो आपकी काशी विश्वनाथ की यात्रा अधूरी रह जाती है। एग्जैक्टली और जब आप जाओगे ना विश्वनाथ मंदिर तो जो लाइन होती है तो अन्नपूर्णा देवी का जो मंदिर है वो पहले आता है, हाँ जी, पहले आता है, पहले अन्नपूर्णा देवी का मंदिर पड़ता है, फिर काशी विश्वनाथ जी जी पड़ता का। है, फिर आप अंदर जाके आगे की तरफ जाओगे तो काल भैरव बाबा का मंदिर जी पड़ता है। तो मेरे को जहां तक मैंने सुना है कि पहले आप काल भैरव बाबा के दर्शन करो, फिर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करिए, फिर जाके माता अन्नपूर्णा जी के दर्शन वहाँ होते हैं। आप जाए प्रसाद ग्रहण करें और तब अपने घर लाइन जाए। भी काफी बड़ी लगती है, बहुत मतलब बहुत वहाँ बहुत लोग रहते हैं खाने पीने के लिए, बहुत। और सब कोई बिना खाए नहीं जाता, ये तो मैंने देखा है, और इट्स वेरी ऑस्पिशियस। तो मेरे को लगता है कि सबको जाना चाहिए बनारस, और ये 3 मंदिर तो वहाँ के फेवरेट हैं, तो आपको, और तीनों में से आपने एक भी छोड़ा तो आपके दर्शन अधूरे रह जाते अधूरे हैं। बट मैं कहूँगी अगर आप बनारस जा रहे हो तो आप संकट मोचन भी जरूर जाओ। हाँ जी, वो भी एक है। वहाँ एक अलग एनर्जी है, ट्रस्ट मी है। वहाँ की मैंने आरती अटेंड की थी, इट्स सुपर, मतलब बहुत प्यारी आरती मैंने वहाँ की देखी। अभी आपने जैसे बताया आप श्रीमद् रामायण कर रही है, मतलब वो जी। भी बहुत बड़ा अपने श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया का शो है। आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए उसमें। ओके तो मेरा जो उसमें कैरेक्टर है वो श्रुत कीर्ति का है, जो कि शत्रुघ्न की वाइफ है और सीता की सबसे छोटी बहन है, ओके। चुलबुली सी। तो मेरा ऐसा सीन है, मैं शेयर करना चाहूँगी कि कुछ टेंस्ड माहौल होता है ना तो सब उदास है ऐसे टेंशन में, तो मैं भी ऐसे रहूँगी तो सर कहेंगे श्रुत कीर्ति बेटा तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुम मस्त रहो। मैं सर पर मैं भी तो बहन हूँ, छोटी हो तुम, चुलबुली हो, तुमको टेंशन, तुम आराम से रहो, ऐसे ही हो मस्त। तो मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा है। ये बात मैं कहना चाहूँगी, आज से 9 साल पहले सिया के राम आया था स्टार प्लस पे। हाँ जी। मैं क्लास 8 में थी उस वक्त, सो मैं वो देखती थी, पूरा नहीं देखा मैंने, थोड़ा थोड़ा देखती थी। उसमें जो भरत का रोल प्ले कर रहे थे वो आज 9 साल बाद, मे बी आई एम रॉन्ग, 8 या 9 साल जो ऐसे हुआ है, वो राम बने। वाओ। तो आप देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, एंड इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। आप देख रहे हो टाइम फेज, सिया के राम में भरत का रोल, आज में राम, कितना टाइम लगा, 8 साल 9 साल जो भी लगा, तो कैसे मिला, पेशेंस से मिला है ना। सही बात है। पेशेंस, इंसान आज काम करता है 4 दिन घर बैठता है, अरे यार काम नहीं मिलेगा, हिम्मत छोड़ देता अकेले है। आप नहीं हो, यहाँ बहुत लोग आए, लाखों लोग आए, सही बात सबका है। टाइम आता है, तो वो पेशेंस रखना चाहिए। बाकी वो रोल अच्छा प्ले कर रहा है। तो जैसे कि सबका एक बहुत मेन क्वेश्चन होता है कि एक्टर्स कमाते कितने, मतलब बेसिकली जो सीरियल एक्टर्स कंटिन्यूटी पे काम करे, जैसे आप काम कर रहे हो, आपको रेगुलर काम है, मतलब जितना भी आपको काम है, कितना कमा लेते होगे आप? नंबर्स में बताइए, कैसे बताइए, आपका कॉल है, बस बताइए ताकि लोगों को पता चले कि एक्टर्स कितना अर्न करते ठीक होंगे। है, मैं ऐसे प्रॉपर नहीं बताऊंगी, बताना भी नहीं चाहिए, हाँ जी। बट अगर आप कंटिन्यूटी में काम करते हो ना तो आप महीने का अगर 15 दिन भी काम कर रहे हो, ठीक है। डिपेंड्स, जो मेरा है हाँ। जैसे लीड का अलग होता है पर डे, हाँ, ज़्यादा सबका रेट होता अलग है, सही सबका बात है। अलग अलग रेट होता है। एक्सपीरियंस पे भी होता है कि आपने कितना काम किया है, कॉन्टेक्ट से भी होता है कि आपको नहीं, आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है, या उस चैनल में पहले से आपने काम किया है। तो मैं अपना बताऊं कि अगर मैं महीने का 15 दिन भी काम कर रही हूँ तो मेरा 3 महीना आराम से गुजरेगा। आराम से मीन्स अगर आप रेंट पे रह रहे हो, आपकी अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो सब प्रॉपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा, आपको टेंशन नहीं। मतलब 15 दिन में बेसिकली आप 3 महीने का Yes. फ्यूल कर सकते हो। करेक्ट, ये चीज़ है सीरियल में, सच है। मतलब कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट, अगर आप कंटिन्यूटी कर रहे हो तो 3 महीने का फ्यूल आप 15 दिन में बना ले रहे हो। हाँ, बना सकते हो। तो सही है फिर तो, मतलब कंटिन्यूटी इज प्रेफरेबल नॉन कंटिन्यूटी से करेक्ट, ज़्यादा। एक ये चीज़ है मैंने नोटिस की है जब हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं हाँ या जी। प्राइवेट जॉब करते हैं, बट एक्टिंग ऐसा है ना कि मुझे लगता है ना कि एक्टर्स को सच में अगर आपको लीड फिर मिल जाता है अगर तो आपकी मेहनत से ज़्यादा पैसा आपको मिल जाता है। नो डाउट मेहनत है, रात के 2 बजे भी ब्लैक कॉफ़ी पीकर कैमरे के सामने करना पड़ता है, सच बात है, मेहनत है, बट आई थिंक पैसे आपकी मेहनत से ज़्यादा आपको मिलते हैं एक्टिंग में, क्योंकि कहते हैं ना लोग मेहनत करो, तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लेबर वर्क ले लो, लेबर्स को देख लो आप, बट उनको वो पैसा नहीं मिल पाता है, उनको 10,000 में महीने का अपनी पूरी फैमिली, पूरा घर चलाना पड़ता है।
तो उस हिसाब से हमारे इंडस्ट्री में पैसा ये तो बहुत वही बात हो गई ना, जैसे लोग बोलते हैं कि एक जिम ट्रेनर की पर्सनालिटी होती है, बॉडी बना लिया तो भाई, Correct. बट आज आप कोई भी देख लो, कोई भी जिम ओनर करोड़पति नहीं है। अगर कोई जिम ओनर क्या, कोई भी बॉडी बिल्डर करोड़पति नहीं है। नहीं तो हर ट्रेनर आज करोड़पति होता है अगर सिर्फ बॉडी बनाने से, पर्सनालिटी बनाने से करोड़पति बनता है इंसान। तो आज हर जिम ट्रेनर, हर जो भी जिम में ट्रेनिंग कर रहा है, जो भी जिम ओनर है, वो आज करोड़पति होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू कि आपने बस जिम मार ली, डंबल मार ली, 5 किलो बाइसेप्स बना लिए और आप बन गए करोड़पति। आई थिंक दैट इज मिथ कि हाँ बस अपनी पर्सनालिटी बनाने से आप इंसान करोड़पति बन जाता है। करेक्ट। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो मेहनत करो, सच है मेहनत करो पेशेंस के साथ, बट यहाँ पर क्या है ना, पहले लोग बोलते थे तो मैं मानती, बिलीव नहीं करती थी, बट भगवान पे विश्वास आपका और लक समथिंग कुछ है जो मैं पहले नहीं मानती थी, शायद अब मैं मानती हूँ। लक एक चीज़ होती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत टैलेंटेड, दिखने में भी अच्छे, सब कुछ है, बट सालों से काम नहीं मिला है। काम किसको मिल रहा है? जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जान पहचान है, पहले से जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, ये चीज़ें हैं कि आप मुझे जानते हो, सोनल को बुला लो, जो कि अच्छी चीज़ है। सबको काम ऐसे ही मिलता है। मैं आपको जानती हूँ कि अरुण जी अच्छा एंकरिंग करते, कुछ हुआ तो अरुण जी को मैं बोल सकती हूँ, ऐसे ही काम होता है। बट सिर्फ मेहनत यहाँ नहीं है, लक भी एक चीज़ है। और अगर इन दोनों को छोड़कर और एक चीज़ है, मेहनत तो बहुत ज़रूरी है पेशेंस के साथ। एक चीज़ कहूँगी कि किसी पे भरोसा मत करो, किसी पे नहीं, खुद पे और भगवान पे भरोसा ज़रूर करो। मुझे लगता है कि चमत्कार होता है। आप भगवान को बोलोगे ना, आज पूरा नहीं, कल नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल लगेगा, बट वो चीज़ें पूरी होंगी और सामने से आपके पास आएंगी। तो ये चीज़ है। तो रेशियो कैसे आप दोगे, मतलब हार्डवर्क और लक फैक्टर का रेशियो कैसा होगा अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो? देखिए, मैं हार्डवर्क करने बोलूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इतना थिएटर करते हैं, इतना सीखते हैं। मैंने कोई थिएटर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं मुँह उठा कर आ गई सिर्फ ग्रेजुएशन करते ही मेरा रिजल्ट आया और मैं इधर आ गई। तो मैंने कैसे किया? मैंने बुक्स पढ़े और चीज़ें जो भी, मैंने एक्टिंग कैमरे पर ही सीखी है। तो एक और चीज़, लोग बोलते हैं ना सीखो सीखो, उससे क्या होता है ना, आप में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है, आपको चीज़ें आइडिया होती है कैमरा की। बट अगर आप नहीं भी सीखे हो ना, तो कैमरा ऐसी चीज़ है ना, आपको सिखा देता है। बट वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस मुझ में बचपन से है। बचपन से डांस वगैरह बहुत करती थी, स्कूल में जितने भी डांस वाले एक्टिविटीज़ होते थे मैं हमेशा पार्ट लेती थी। तो वहाँ से भी मुझे एक वो चीज़ आया कि इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना, या हम जब शूट करते हैं सीरियल में, आराम से कुछ 50-60 लोग होते हैं, इतने लोगों के बीच में एक्टिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस, आई थिंक कॉन्फिडेंस ही मेन फैक्टर है आपका, वो आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरा, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, चीज़ें होंगी, पेशेंस रखो। बढ़िया है। अब मेरा एक आखिरी और बहुत बढ़िया सवाल है, बनारस में मतलब फूडी बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपने देखा फूड रिलेटेड बहुत चलते हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, और बहुत लोगों को भी फूड का बहुत शौक होता है। बनारस के कुछ स्पेशल फूड्स बताइए, मतलब मैं गया हूँ, मैं आपसे सुना चाहता हूँ, आप तो लोकल हो, तो थोड़ा बताते हैं, मतलब आप बताइए कि क्या क्या वहाँ पे बहुत फेमस मिलता है और कहाँ कहाँ मिलते हैं। थोड़े फेमस जॉइंट्स बताइए ताकि जो देख रहे हैं उनको भी पता चले, जो गए नहीं तो वहाँ जाके वो लोग एटलीस्ट वहाँ वो ट्राई कर सकते। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या ट्राई किया है। ओके, सो अभी ठंड आने वाली है, तो उस हिसाब से बनारस का मलइयो बहुत फेमस है, आपको 80 घाट की गलियों में भी मिलेगा, ठीक है। और आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ कि मैंने आज तक नहीं खाया। क्या बात है? हाँ तब बनारसी नहीं हो मेरी मतलब। नहीं मैं हूँ, बट ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ठंडी के टाइम में मैं वहाँ रही नहीं हूँ, अच्छा। सो मैं नहीं खा पाई हूँ। बट आप ज़रूर ट्राई करें बनारस का मलइयो, नवंबर दिसंबर जनवरी तक मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। और मैं एक बात बोलूँ, मैं मुंबई में इतने टाइम से हूँ, मुझे यहाँ का कोई भी स्ट्रीट फूड नहीं पसंद आया। आप मानोगे नहीं, मुझे गोलगप्पे इतने पसंद हैं और मैंने खाना छोड़ दिया है मुंबई। आप बनारस से कंपेयर कर रहे हो इसलिए शायद ये हुआ होगा। यस डेफिनेटली, क्योंकि बनारस जैसा फूड कहीं नहीं मिलेगा। बनारस में एक बहुत फेमस है काशी चाट भंडार। मैं वही बोलने जा रही थी अभी। बोलिए, फिर आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। ओके, तो एक काशी चाट भंडार जो है, एक तो गोदौलिया में, ठीक है। बट आपको अगर वहाँ से भी टेस्टी कुछ खाना है ना, तो आप जब बनारस जाओगे तो कैंट वाले एरिया से आगे जाओगे तो कचहरी नाम का एक जगह है, चौराहा है, वहाँ एक चाट भंडार है, वहाँ का पनीर चाट ऑसम। आप जब भी जाए, कचहरी जाए, वहाँ आप किसी से भी पूछे, राजश्री करके स्वीट है, उसके जस्ट अपोजिट में चाट का एक शॉप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बट बहुत टेस्टी है।
बट काशी चाट भंडार मतलब जी। वहाँ का टमाटर चाट मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में खाया था जब मैं बनारस गया, तो उससे पहले मैंने टमाटर चाट नाम का कॉन्सेप्ट सुना नहीं था, ओके खाया नहीं था। ओके मैं वहाँ पहुंचा तो मैं रिसर्च करके गया था कि बनारस में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए स्पेशली। तो मैंने मलाइयो सुना था, मैंने अपना काशी चाट भंडार का टमाटर चाट सुना था, ब्लू लस्सी की लस्सी सुनी थी। तो काशी चाट भंडार का जो टमाटर चाट मैंने खाया मतलब बहुत ही अलग था। मतलब तीखा नहीं है, मीठा भी नहीं है, मतलब एकदम बीच का कुछ है बढ़िया सा। और वो इतना फेमस है कि नीता अंबानी रिसेंटली बनारस गई थी, वहाँ खा के उस स्टॉल में बैठ के खा के आई। और उसने अभी अनंत अंबानी की शादी में पूरा बनारस का सेटअप करके उन सबको हाँ हाँ बुला देखा करके मैंने, बहुत बहुत उनके शादी में पूरा पूरा काशी मतलब पूरा काशी विश्वनाथ का पूरा खाना वहाँ का यहाँ था। मतलब जो जो फूड वहाँ मिलते सब आपको यहाँ मिल जाता। मतलब छोटा बनारस बना दिया था, इतना वहाँ का फूड चला। और जो ब्लू लस्सी है, अगर आप वहाँ जाओ तो एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जरूर जाना और अपना ऑटोग्राफ वहाँ पे जरूर देके आना, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है कि क्या होता है, लोग विदेशों से आकर के वहाँ पे अपना ऑटोग्राफ ये सब लिख करके जाते हैं, फोटो चिपका के आते हैं। आई हैव सीन दैट। मतलब और वहाँ की लस्सी आपको अलग अलग तरीके की लस्सी मिलेगी और काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। ये आपको वहाँ मिलता है अपना जो घाट है ना जहाँ पे मतलब लोगों को जलाया जाता है, नाम भूल रहा हूँ, मणिकर्णिका घाट से जब आप उस लेन से बाहर निकलते हो तब आपको उस पॉइंट पे ये ब्लू लस्सी का शॉप मिलता है। तो मेरे को Very लगता है कि ये 2-3 जगह मस्ट विजिट प्लेसेस अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो। जो जो लोग फूडी हैं वो जरूर जाए। और मणिकर्णिका घाट का वो आया तो मैं बता दूं, काशी सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? मतलब मणिकर्णिका घाट की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने सुना है, मतलब वहाँ के लोकल से सुना था कि जब भी आप मणिकर्णिका घाट पे जाते हो ना, वहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, बारिश सब में चलती रहती हैं। बट वहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत अपने बूढ़े लोग, अपने जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनको इंट्यूशन आ जाता है कि अब मेरा अंतिम चरण आ चुका है। और वो लोग वहाँ पहले ही चले जाते हैं कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि अब मैं मतलब अपना काशी में जा करके मरूँ, क्योंकि वहीं वहीं मेरा दहन हो जाए। बहुत लोग चाहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पे मेरी अस्थियां जले। जी ये भी है। और एक ये मान्यता है कि काशी सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष, हाँ। वहाँ ऐसा है कि भोलेनाथ ने ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया है कि जो काशी में अपना देह शरीर त्यागेगा, त्यागेगा या जो मृत्यु होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोह माया हर चीज से। और ये भी कहते हैं कि पुनर्जन्म उससे भी वो इंसान छूट जाता है, वो भी फिर इंसान को नहीं मिलता, वो डायरेक्ट स्वर्गलोक। स्वर्गलोक, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने वहाँ पे लेजिट अघोरी, मतलब कैसा था, 12 बजे के बाद ना वहाँ अघोरियों का वो होता है, पूजा होती है। हाँ। मैंने वो भी अटेंड किया था। तो उस अघोरी की पूजा में मैंने लेजिट अघोरियों को मुर्दों की मांस खाते हुए देखा, उनको हाथ कट करके उनको बलि चढ़ा। मतलब आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। Yes, मैं जब yes, बनारस गया था, क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड गया था, क्योंकि मैं ट्रैवल व्लॉग्स करता हूँ, तो मेरे को मालूम था कि हाँ मेरे को क्या क्या चीज़ें कवर करने हैं अपने बनारस की बकेट लिस्ट में। तो मैंने वो अघोरियों का आफ्टर 12 AM वो लोग करते क्या है, मैंने वो सराउंडिंग में रखा हुआ था। एंड इट वॉज टू स्केरी। मतलब हम 3-4 लोग ही थे जो उस समय उस चीज़ को अटेंड कर रहे थे। और फटी तो थी, मतलब फटी थी, बट ठीक है, मतलब कुछ नया देखने को मिला। और वहाँ 24 घंटे लाशें आती रहती हैं, आती रहती है। वो थोड़ा अलग है, नज़ारा बहुत अलग है। ऐसा भी कहते हैं ना कि जो बनारस में जिनकी मृत्यु नहीं भी हुई है, अगर किसी और शहर में मृत्यु हुई है तो उनके वो बोल के जाते अपने फैमिली मेंबर से कि जब मैं ना रहूं तो मुझे प्लीज काशी में जाके जलाना, हाँ, सही बात है। ताकि मुझे मोक्ष मिल बहुत लोग सके। आते हैं, मैंने बहुतों को देखा ये कि चीज़ वो है। लोग मरते कहीं और है, बट अपना अंतिम संस्कार वो लोग काशी में ही करते हैं, क्योंकि उनकी वो लास्ट विश होती है। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखा है। और काशी बनारस की इतनी बात हो गई है तो मैं एक और पॉइंट ऐड ज़रूर करना चाहूँगी। काशी और बनारस लोग बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं इस शहर से, बट इस शहर को सच में जिसने बहुत ज़्यादा प्यार किया है वो है हमारे मोदी जी। हाँ, मैं काशी गई थी, बनारस गई थी अभी, जब मैं आई थी 3.5 साल पहले, और जब मैं अब जाती हूँ, मतलब इतना डिफरेंस, इतना खूबसूरत कर दिया है बनारस को, तो उनको दिल से थैंक यू। काशी विश्वनाथ का तो पूरा नक्शा मोदी जी ने बदल दिया। ये तो मैंने भी देखा है, मतलब सबने देखा है कि अब तो बनारस में एक बढ़िया स्टेडियम बन रहा है, सब कुछ, वहाँ पे संकुल भवन जो म्यूजियम कितना बड़ा बना बनवाया, है वो। हाँ, और फिर अपना काशी विश्वनाथ का वो जो सराउंडिंग है वो कितना प्यारा बन गया, मतलब बहुत बड़ा इवन बन गया दुर्गा है। कुंड,
जो कुंड इतना दूषित हो गया था, खराब हो गया था, मोदी जी ने उसको साफ करवाया। मतलब मोदी जी के बनारस इज लाइक सेकंड होम। हाँ मेरे को लगता है गुजरात के बाद। हाँ वो इलेक्शन भी तो वहीं से लड़ते हैं। सबसे ज्यादा सीट्स उनको वहीं से मिली, मतलब दैट्स व्हाई ये भी रीजन हाँ, है। कि और वहाँ के लोग सच में मतलब कहते हैं ना, एक्टर्स, आर्टिस्ट, स्टार्स बहुत हैं। साइड कर ले आप अगर मनोज एक बार, बाजपेयी को ले लो, नहीं अगर इनको एक बार साइड कर ले तो जो क्रेज मोदी जी का है ना, बहुत ज्यादा है, अलग लेवल का है। मैं 2 बार उनको मैंने देखा है सामने से। अच्छा तो वो है। नहीं बनारस उनका घर ही है, आप समझो, बनारस से तो वो लड़ते ही अब इलेक्शन वहां से। और वो इलेक्शन की बात है, और मतलब मैंने मोदी जी को इतने पास से देखा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी उनमें, मतलब गूज बम्स आ गए थे, सच बता रही हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे तो ऐसा फील हुआ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलो थैंक यू वेरी मच आपको Thank you. शो में आने के लिए। आई होप आप लोग को ये पॉडकास्ट, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग बैक टू बैक पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबा देना।